हमने जो HR अकाउंट अनलॉक किया था सीधे उसी अकाउंट में एंटर करेंगे, CMD। तो सीधे HR अकाउंट में जाने के लिए अगर आप ओरेकल 11G में हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए क्योंकि आप लोग सुन नहीं रहे हैं, बार बार सुनने के बाद भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, तो जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो चीज तो ऑलरेडी आपके वीडियो में भी है और आपने सुना भी, तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए। SQL+ और अगर मुझे HR में लॉग इन होना है तो 11G वालों के लिए जो कमांड है वो केवल इतना ही कमांड है, ये काम कर जाएगा। बल्कि सही तरीका ये है कि आप पहले DBA में लॉग इन होइए, SQL+/as sysdba। ये जो कमांड है, ये कमांड 11G और 18C दोनों के लिए एक है sysdba में लॉग इन होने का, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो ये कमांड कॉमन कमांड है, आपको अलग अलग कमांड यूज करने की जरूरत नहीं है। SQL+/sysdba में मैं लॉग इन हूँ। हियर अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जाना है HR में। तो अगर आप 11G पर हैं तो आपका कमांड केवल इतना चलेगा, कॉन HR/HR, उससे ज्यादा लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप 18C में हैं तो आपको लिखना होगा कॉन HR/HR और जो मैंने बताया था कंटेनर का नाम। सो कंटेनर का नाम होगा localhost/zpdb1। याद रखें, अगर आप 18C में है तभी आपको ये @ के बाद वाला पार्ट लिखना है। अगर आप 11G में हैं तो आपका केवल इतने से ही कनेक्शन बनेगा, क्योंकि 11G में कंटेनर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। नाउ एंटर हियर, सो वी आर कनेक्टेड टू HR। फॉर वेरिफिकेशन पर्पस आप एक बार जांच कर लीजिए। शो यूजर मस्ट बी HR। डन। नाउ अब यूजर HR के पास कुल कितनी टेबल्स हैं डेटाबेस के अंदर, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले वाले सेशन में बताया था कि डेटाबेस में HR नाम का यूजर पहले से बना है, और अगर ये यूजर है तो इसके पास डेटाबेस में इस्तेमाल के लायक डेटा होगा, और HR का जो डेटा डेटाबेस में स्टोर है दरअसल टेबल्स में स्टोर है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि HR नाम का जो अकाउंट ओरेकल डेटाबेस में क्रिएटेड है, उस अकाउंट में कुल कितने यूजर्स हैं, सॉरी कितनी टेबल्स हैं। सो HR अकाउंट में कुल कितनी टेबल्स हैं, दैट इज व्हाट आई वांट टू नो। सो व्हाट इज द कमांड। सो अगेन हम ये जानना चाहते हैं कि HR के अकाउंट में कुल कितनी टेबल्स हैं। मैं पेंट पर ये लिखता चलता हूँ साथ में, ताकि आप समझ सकें कि हम कब कौन सा कमांड लिख रहे थे। Okay, here is it. So today's first command is you can say selecting all the tables in HR account. So HR के अकाउंट में जितनी भी टेबल्स हैं उनको निकालना। How can you do that? तो उसके लिए SQL prompt, here is SQL prompt, और SQL prompt पर आपको कमांड फायर करना है। सेलेक्ट मतलब ओरेकल इंजन से HR बोलेगा सेलेक्ट करो ऑल। स्टार का मतलब होता है ऑल, एवरीथिंग। सेलेक्ट एवरीथिंग। कहां से? फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर टेबल्स। नाउ व्हाट इज दिस यूजर टेबल्स? किसी भी यूजर के अकाउंट में जितनी भी टेबल्स होती हैं वो इसी जगह पर रखी होती है। तो सेलेक्ट करो एवरीथिंग फ्रॉम यूजर टेबल्स। चूंकि हम HR अकाउंट में हैं इसलिए डेफिनेटली सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम यूजर टेबल्स। तो विच यूजर टेबल्स? HR यूजर टेबल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि HR जो यूजर है डेटाबेस का, उसके पास जितनी भी टेबल्स हैं उनके नाम निकल के आ जाएंगे। सो एवरीथिंग नहीं, बल्कि मुझे क्या निकालना है? टेबल का नाम। तो मैंने खास जानकारी मांगी। खास जानकारी क्या मांगी? मैंने कहा कि निकाल के दिखाओ मुझे टेबल के नाम, और कहां से निकालना है? जो यूजर अभी लॉग्ड इन है उसके टेबल्स के कलेक्शन में से। तो जो यूजर अभी लॉग्ड इन है उस यूजर का नाम है HR के पास में भी 10 या 20 या 15 टेबल्स हो सकती है, उनका कलेक्शन मौजूद है यूजर टेबल्स में। और सेलेक्ट टेबल नेम फ्रॉम यूजर टेबल्स क्या करेगा?
जितने भी टेबल्स यहाँ यूजर टेबल्स में एचआर के लिए मौजूद हैं उनके नाम निकाल के डिस्प्ले करेगा। सो आई एम गोना कॉपी दिस कमांड, और ये अपर केस लोअर केस का कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस भी केस में लिखना चाहें लिख सकते हैं। पेस्ट किया, सेलेक्ट करो टेबलों के नाम, यूजर टेबल्स यानी एचआर नाम के यूजर के टेबल्स कलेक्शन के अंदर से, शिफ्ट एंटर एंड लुक हियर, कोई 28 रोज डिस्प्ले हुई, यानी इस समय मेरे एचआर अकाउंट में 28 टेबल्स हैं, आप में कम भी हो सकती है, राइट। एक और सवाल कि रिजल्ट कैसे आया। रिजल्ट अगर देखें तो एक हेडिंग है टेबल का नाम, फिर 10 टेबल्स, फिर हेडिंग है टेबल का नाम, फिर 8 या 10 टेबल्स, फिर हेडिंग है टेबल का नाम, फिर बची हुई टेबल्स के नाम। अब यहाँ एक चौंकाने वाली बात है कि हेडिंग है टेबल का नाम, कॉलम की हेडिंग है टेबल नेम, तो सारी टेबल्स एक साथ आ जानी चाहिए थी। ये 3 टुकड़ों में क्यों आया, टेबल नेम देन टेबल नेम देन टेबल नेम। ऐसा इसलिए क्योंकि ओरेकल बाय डिफॉल्ट जो भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है 10 रो में एक बार करता है, हर 10 रो के बाद इंफॉर्मेशन के लिए उसको फिर से सेम हेडिंग के साथ अगली 10 रोज डिस्प्ले करनी पड़ती है। मैं चाहता था कि नहीं ओरेकल ऐसा ना करे, बल्कि सेलेक्ट करके जो ये दिखा रहा है टेबलों के नाम, जैसे रीजन, कंट्री, लोकेशन, डिपार्टमेंट, जॉब, एम्प्लॉय, ये सब जो टेबल्स के नाम डिस्प्ले हो रहे हैं कहाँ से, यूजर टेबल से निकल के, मैं ये चाहता था कि ये जो भी डिस्प्ले हो रहे हैं ये सारे के सारे 10-10 के पेज में नहीं, बल्कि ये 50 के पेज में डिस्प्ले। तो एक कमांड है सेट पेज साइज, सेट करो पेज की साइज 50 रो की। जैसे मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट कराऊंगा तो आप ध्यान देना आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इंटरनली ये सेट हो चुका है कि अब जो भी जानकारी ओरेकल डेटाबेस से मांगोगे वो 10-10 के पेज में नहीं आएगा, बल्कि वो 50 के पेज में आएगा। तो फिर से वही चीज मैं मांगता हूँ एचआर अकाउंट पर जो भी कमांड चल रहा है वो ध्यान देना है एचआर के अकाउंट में चल रहा है, क्योंकि एचआर ही लॉगिन है। आप थोड़ा सा ऊपर जाके देख सकते हैं, जो भी कमांड चल रहे हैं एचआर अकाउंट में चल रहे हैं, इसका मतलब जो भी जानकारी ओरेकल डेटाबेस देगा वो एचआर के अकाउंट से ही निकाल के देगा। तो अगली जानकारी जो मैंने फिर से मांगी, सेलेक्ट करो टेबलों के नाम, कहाँ से, फ्रॉम एचआर के टेबल्स की लिस्ट से। सो लेट्स गो अहेड एंड इनटू इट, लुक हियर। अब एक ही बार टेबल नेम यानी हेडिंग आई और उसके अंदर 28 टेबलों के नाम। नाउ रेज योर हैंड अगर ये कमांड आपके समझ में आ जाए। फिर मैं आगे बढ़ूं, एचआर के अकाउंट में कितनी टेबल्स बनी बनाई हैं वो हमने निकाल के देख लिया। अब मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैं ये चेक करूं कि इनमें से किसी एक टेबल को, जैसे कि मान लो ये डिपार्टमेंट्स नाम की टेबल है, मैं इसमें जाऊं और इसमें जाके पता करूं कि डिपार्टमेंट्स नाम की टेबल में क्या क्या रखा है, यानी एचआर के पास जो डिपार्टमेंट्स नाम की टेबल है उसमें कौन कौन सी जानकारी पड़ी, ये मुझे निकाल के देखना है। हाउ कैन आई डू दैट। सो मेक श्योर कि एचआर के पास जो टेबल है डिपार्टमेंट्स उसकी स्पेलिंग सही से आप कॉपी करें। मैं यहाँ पर आने वाला हूँ और क्लियर स्क्रीन करने वाला हूँ, क्लियर स्क्रीन। सेलेक्ट, कुछ भी ओरेकल डेटाबेस से निकालने के लिए जो कमांड होता है वो होता है सेलेक्ट एवरीथिंग। स्टार का मतलब होता है जितनी रोज हैं टेबल में सारी रोज, और जितने कॉलम्स हैं सारे के सारे कॉलम्स। सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम, टेबल का नाम में क्या लेके आया था, डिपार्टमेंट्स। आप ये पूरा कमांड लोअर केस में भी लिख सकते थे, कोई परेशानी वाली बात नहीं। इस कमांड को समझिए, सेलेक्ट करो सब कुछ डिपार्टमेंट्स नाम की टेबल से। एंटर, 107 रोज निकल सकती है, लेकिन अभी देखा जाए तो ये कोई 27 रोज निकल के आए। चलो ठीक है, सो 27 रोज, 27 रोज निकल के आई डिपार्टमेंट्स नाम की टेबल से। पहले 107 थी, मैंने बाद में डिलीट कर दिए थे। तो एनीवे अभी आपके केस में 107 रोज निकल सकती है, या उससे कम या ज्यादा निकल सकती है। तो ओरेकल इंजन ने क्या किया, ओरेकल इंजन ने डिपार्टमेंट्स नाम की जो टेबल थी उस टेबल में जितनी भी रोज थी और जितने भी कॉलम्स थे वो सारे के सारे कॉलम्स और वो सारी की सारी रोज उसने निकाल के मुझे दिखा दी। उसने बताया ओरेकल इंजन ने कि डिपार्टमेंट्स नाम की टेबल में हर एक रो में, ये एक रो है जिसको टपल भी कहते हैं, हर एक रो में 4 जानकारियां मौजूद हैं। डिपार्टमेंट की आईडी, डिपार्टमेंट का नाम, डिपार्टमेंट के मैनेजर की आईडी और डिपार्टमेंट की लोकेशन की आईडी। सो अगर मान लो से सपोज मैं ओरेकल से ये जानना चाहूँ कि ओके ये जो टेबल है डिपार्टमेंट्स, इस टेबल में कुल कितने कॉलम्स हैं और किस कॉलम में किस टाइप की वैल्यू आ रही है। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट आईडी में इंटीजर वैल्यू आ रही है, डिपार्टमेंट नेम में कैरेक्टर वैल्यू आ रही है, मैनेजर आईडी में इंटीजर वैल्यू आ रही है, लोकेशन आईडी में भी इंटीजर वैल्यू आ रही है, तो वो कौन सा कमांड होगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं ये जो कमांड है उसको मैं यहाँ लिस्ट कर देता हूँ आपके लिए। एंड दिस कमांड इज
selecting every row with every column from which table? From departments table. Okay, so for this, SQL query here and select everything from departments table. So कमांड बहुत आसान है, आपको सेलेक्ट लिखना है, सेलेक्ट के बाद स्टार यानी एवरीथिंग, देन फ्रॉम, देन जिस भी टेबल से जानकारी निकालना चाहते हो उस टेबल का नाम. Now let's come back here and execute this command. Semicolon. Here is again. Now, इसके बाद मैंने आपको बताया कि मैं ये जानना चाहता हूं कि ओके, ये जो डिपार्टमेंट्स नाम की टेबल है इसकी बनावट क्या है. ओके, आई मीन इसमें कौन कौन सी फील्ड्स हैं. हालांकि रिजल्ट में आप देख पा रहे हैं कि इसमें टोटल 4 फील्ड्स हैं, फिर भी मैं चाहता हूं अलग से केवल फील्ड्स की जानकारी मुझे मिले. तो आई एम गोना से हियर सेलेक्टिंग व्हाट स्ट्रक्चर, टेबल का स्ट्रक्चर या बनावट of departments table. So departments नाम की टेबल का स्ट्रक्चर या फिर उसकी बनावट अगर मुझे पता करनी है, how can I do that? उसके लिए जो कमांड है वो है DESCRIBE, describe name of the table. Departments. So describe करो departments नाम की टेबल को. I'm going to copy this, Control C, back here, paste, एंटर. सो डिपार्टमेंट्स नाम की टेबल की पूरी स्ट्रक्चर निकल के आ गई. अगर आप ध्यान से देखें तो डिपार्टमेंट्स नाम के टेबल के स्ट्रक्चर में हियर वी हैव डिपार्टमेंट आईडी, हियर वी हैव डिपार्टमेंट नेम, द मैनेजर आईडी, द लोकेशन आईडी एंड ऑल होल बंच ऑफ इंफॉर्मेशन. ऑलराइट, कुछ और जानकारियां भी जो आ रही हैं वो ये है कि डिपार्टमेंट आईडी इट इज नॉट नल, इसकी वैल्यू ब्लैंक है. Data type is number and size is 4. Now department name here is not null. Data type is character and size is 30. Manager ID not null का मतलब है कि डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट के नाम में कोई भी फील्ड ब्लैंक नहीं होगी. तो अगर आप ध्यान से देखें तो डिपार्टमेंट की आईडी और डिपार्टमेंट के नाम में 27 रोज में हर एक रो के लिए वैल्यू मौजूद है. लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो मैनेजर आईडी और लोकेशन आईडी में ये शर्त नहीं है. यानी मैनेजर आईडी और लोकेशन आईडी में हो सकता है कि कुछ रोज के लिए, फॉर एग्जांपल एनी पर्टिकुलर रो, चांसेस है कि मैनेजर आईडी मिसिंग हो, जो कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे रोज में मैनेजर आईडी मिसिंग. सो मैनेजर आईडी, लोकेशन आईडी, इन दोनों का डेटा टाइप है नंबर और डिपार्टमेंट नेम का डेटा टाइप है varchar2. varchar2 डेटा टाइप ये बताता है कि डिपार्टमेंट नेम फील्ड के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो कैरेक्टर होगी और किसी भी वैल्यू की साइज 30 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होगी. ऑलराइट, नाउ डिपार्टमेंट आईडी ये बताता है कि डिपार्टमेंट आईडी में जो भी वैल्यू आएगी उसका डेटा का टाइप नंबर होगा और किसी भी डिपार्टमेंट आईडी की लेंथ 4 डिजिट से ज्यादा नहीं होगी. नाउ सिमिलरली मैनेजर आईडी एंड लुक हियर लोकेशन आईडी एज वेल. सो दिस कमांड इज नोन एज डिस्क्राइब कमांड. ओरेकल में एक अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी भी कमांड के शुरुआती 4 अक्षर लिखते हैं तो भी ओरेकल उसको पहचान जाता है. सो इफ आई से DESC, डिस्क्राइब की जगह पर DESC, इट विल रिकॉग्नाइज दिस डिपार्टमेंट टेबल. ओके, नाउ एंटर, लुक हियर, we have whole information once again. So जो अगला कमांड मैंने बताया वो ये था कि कैसे आप किसी भी टेबल के डिपार्टमेंट का पता लगाएंगे. नाउ सवाल ये है कि ये सारी क्वेरीज क्या हम केवल डिपार्टमेंट टेबल पर ही चला सकते हैं? जवाब है बिल्कुल भी नहीं. मैंने इनिशियली ये पता लगाया था कि HR नाम के अकाउंट में कुल कितनी टेबल्स हैं. चलिए एक बार और पता लगाते हैं. सो सेलेक्ट टेबल अंडरस्कोर नेम फ्रॉम, सारी टेबल्स कहां पर रखी हुई हैं? user underscore tables. Enter. Here is it. So look carefully. So table name, here is all the tables in HR account. अब मैं जाने वाला हूँ रीजन्स नाम के टेबल में, मे बी कंट्रीज नाम के टेबल में. चलिए जो कमांड मैंने अभी एग्जीक्यूट करा है डिपार्टमेंट्स टेबल पर, मैं वही कमांड्स एग्जीक्यूट कराने वाला हूँ वेयर कंट्रीज या फिर मे बी एम्प्लॉइज टेबल पर. लेट्स कम टू द एम्प्लॉइज टेबल.
So I'm going to say here, select everything from employees. Select करो सब कुछ employees नाम के टेबल से. So HR अकाउंट में employees नाम की टेबल मौजूद है. Definitely इस टेबल में जितनी भी रोज हैं सारी की सारी सेलेक्ट होते आएंगे. And if you look here, 107 rows. Now the question is कि 107 एम्प्लॉइज का जो डेटा एम्प्लॉइज टेबल से निकल के आया है, अगर हम इसमें जाके जांच करें कि डेटा किन किन फील्ड्स में है, देन एट द वेरी टॉप आपको फील्ड्स दिख जाएंगी. एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय का लास्ट नेम, एम्प्लॉय की ईमेल, एम्प्लॉय का फोन नंबर, एम्प्लॉय की हायरिंग डेट, एम्प्लॉय की जॉब आईडी, एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय का कमीशन परसेंट, एम्प्लॉय का मैनेजर आईडी, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी, बहुत सारी जानकारी. यानी 107 एम्प्लॉइज का आंकड़ा इस टेबल में है और हर एक एम्प्लॉय के बारे में कोई 10 या 11 जानकारियां मेंटेन की जाती है. नाउ इफ आई गो टू द वेरी बॉटम और अब मैं ये पता लगाने की कोशिश करूं कि ये एम्प्लॉइज नाम की टेबल में कुल कितनी फील्ड्स हैं या एम्प्लॉइज नाम की टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, जैसा कि मैंने पहले किया था. इफ यू रिमेंबर, हाउ कैन आई डू दैट? सो लेट मी कम बैक हियर एंड हियर आई एम गोना से DESC और डिस्क्राइब व्हाट एम्प्लॉइज नाम की टेबल में जो पहली फील्ड है वो है एम्प्लॉय आईडी, देन फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम, देन ईमेल, देन फोन नंबर, देन हायर डेट, देन जॉब आईडी, देन सैलरी, देन कमीशन परसेंट, मैनेजर आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, सो ऑन सो फोर्थ. इनमें से मैक्सिमम जो फील्ड्स हैं उनका डेटा टाइप है नंबर, कुछ का है कैरेक्टर लाइक लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल एंड फोन नंबर. हायरिंग डेट, ये जो डेटा टाइप है इसमें डेट वैल्यू पड़ी हुई है. कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जिनमें नल नहीं डाल सकते, कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जिनमें नल अलाउड है. Now raise your hand अगर आप समझ गए कि किसी भी टेबल से रोज को कैसे निकाल सकते हैं या डेटा कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं. बस आपको टेबल का नाम पता होना चाहिए. सभी लोग बताइए, किसी को कोई परेशानी है तो वो भी बताए. मेरे ख्याल से ये कमांड्स बहुत आसान है. नाउ यहां एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं और बताऊं चलते चलते आपसे, वो ये, लुक हियर, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉइज. मैंने ये कहा कि जितने कॉलम से सारे कॉलम निकालो. स्टार का मतलब ऑल कॉलम्स. चलो मैं हटा देता हूं और फिलहाल एम्प्लॉय की आईडी, कॉमा, फर्स्ट नेम, कॉमा, लास्ट नेम, कॉमा, सैलरी. तो 11 फील्ड्स में से मैंने कुछ सेलेक्टेड फील्ड्स का डेटा मांगा. मैंने ये कहा कि सारी फील्ड्स नहीं बल्कि एम्प्लॉय की आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी वाली फील्ड्स का डेटा निकाल के दिखाओ. एंटर. और फिर लुक हियर, इस बार जो 11 फील्ड्स थी उनमें से सेलेक्टेड फील्ड्स, जितनी फील्ड्स के बारे में मैंने कहा केवल उन्हीं फील्ड्स का डेटा निकाल के दिखाया गया. दैट इज एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सैलरी. सो जो कमांड्स मैंने बताए वो कमांड्स आप आज के आज एग्जीक्यूट करिए. यहां मैंने ये भी बताया कि कैसे सेलेक्टेड कॉलम्स का रिजल्ट निकालोगे. सो सेलेक्टिंग only a few columns from table. ओके, सो हाउ कैन यू डू दैट? तो जो एग्जांपल कमांड मैंने यहां पर लिखा था वही कमांड मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं. Ctrl+C. और मैं जो कमांड एम्प्लॉय टेबल पर चला रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आप वो कमांड एम्प्लॉय टेबल पर ही चलाएं. आपको जिस भी टेबल पर वो कमांड एग्जीक्यूट करने का मन करे उस टेबल पर कर लें. बट ये ध्यान दें कि वो टेबल हमारे डेटाबेस में होनी चाहिए. तो इफ यू रिमेंबर, मैंने अभी दिखाया भी कि हमारे HR यूजर अकाउंट में कुल कितनी टेबल्स हैं, तो उन्हीं के अंदर से आपको डेटा सेलेक्ट करना होगा. ध्यान रखना इस चीज को. ऑलराइट. हाँ, एवरीथिंग इज डिफॉल्ट. अभी तक जो कुछ भी मैं लेके चल रहा हूँ दैट इज डिफॉल्ट. आगे चल के मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपनी टेबल क्रिएट करेंगे, उसमें अपना डेटा डालेंगे. लेकिन अभी HR अकाउंट के अंदर जितनी भी टेबल्स हैं, उन टेबल्स के अंदर जितना भी डेटा है वो सब कुछ डिफॉल्ट है, अपने आप पहले से ही मौजूद.